और भारत चीन और पाकिस्तान को अब कभी भी खत्म कर सकता है, क्योंकि भारत ने एटमी मिसाइल पृथ्वी 2 के नाइट वर्जन का सफल परीक्षण कर लिया है। हिंदुस्तान की न्यूक्लियर ताकत में कई गुना इजाफा हो गया है। एटमी मिसाइल पृथ्वी 2 का लेटेस्ट वर्जन पूरी तरह से तैयार है। ये मिसाइल नाइट टेस्ट में भी पास हो गई। ओडिशा में हुआ सबसे एडवांस परमाणु ताकत से लैस पृथ्वी 2 मिसाइल का कामयाब परीक्षण। बालासोर में पृथ्वी 2 मिसाइल का दम देखकर दुनिया दंग रह गई। चीन में विध्वंस मचाने के लिए, पाकिस्तान पर कहर ढाने के लिए, दुश्मन के कोने कोने में बारूदी बवंडर लाने के लिए पृथ्वी 2 पूरी तरह से तैयार है। पृथ्वी 2 की मारक क्षमता 350 किलोमीटर तक है। ये सतह से सतह पर जबरदस्त मार कर सकती है। पृथ्वी 2 एटमी हथियार ले जाने में सक्षम है। रात के वक्त भी पृथ्वी 2 अपने टारगेट पर सटीक निशाना लगाती है। बुधवार को इस एडवांस एटमी मिसाइल को अंधेरे में दागा गया, जिसका टेस्ट 100% सफल साबित हुआ। इस परीक्षण में सभी मानकों को हासिल किया गया है। इस मिसाइल को ITR के प्रक्षेपण परिसर 3 से एक मोबाइल लॉन्चर से दागा गया। बड़ी बात यह है कि मिसाइल के प्रक्षेपण रूट पर रडारों, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम और टेलीमेट्री केंद्रों से नजर रखी गई, जिसने सभी स्टैंडर्ड्स को हासिल कर लिया। पृथ्वी 2 एटमी मिसाइल पूरी तरह से हाईटेक है। इस मिसाइल में हाइब्रिड नेविगेशन, गाइडेड और कंट्रोल सिस्टम लगा रखा है, जिसकी वजह से इस मिसाइल को एडवांस कंप्यूटर संचालित करता है। यानी पृथ्वी 2 मिसाइल दुश्मन के अहम ठिकानों पर गदर मचा सकती है। इतना ही नहीं, इस मिसाइल से हिंदुस्तान एक साथ चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों पर अटैक कर सकता है, और वो भी रात के वक्त। और अब आपको दिखाते हैं सूरत के ONGC प्लांट में हुआ जबरदस्त धमाका। यह धमाका रात के अंधेरे में हुआ और दिल दहला देने वाला था। धमाके के साथ उठी तबाही की लपटें। रात के अंधेरे में धुआं धुआं आसमान। दबाव बना, सिस्टम फेल हुआ। उसके बाद आसमान शोलों में तब्दील हुआ। बर्बादी और तबाही का यह खतरनाक मंजर गुजरात के सूरत का है। रात के अंधेरे में ONGC के हजीरा गैस प्रोसेसिंग प्लांट में आग लग गई। उसके बाद आसमान में जो तस्वीर बनी वो इतनी भयानक थी कि मानो किसी जंग का मैदान हो। गैस प्लांट में लगी आग के बाद सुबह 3 बजे से धमाकों का सिलसिला शुरू हो गया। ऐसा लगा कि मानो इलाके में बमबारी हो रही हो। दिल को दहला देने वाली इस खबर के बाद दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। सबसे पहले प्लांट में फंसे लोगों की तलाश की गई, उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया। अच्छी खबर यह है कि इस हादसे में ना तो कोई हताहत हुआ और ना ही कोई जख्मी हुआ। आग जब थोड़ा काबू में आई तो अधिकारियों ने सिस्टम में बने गैस के दबाव को बाहर निकालने का काम शुरू किया, जिससे हादसे के दायरे को भी कम करने में कामयाबी मिली। सूरत स्थित ONGC के इस प्लांट में आग लगने का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले 2015 में भी यहाँ आग से भारी तबाही मची थी। इस बार की घटना देर रात की थी, लिहाजा प्लांट में कर्मचारियों की संख्या कम थी। ONGC भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनी है। ये भारत के कच्चे तेल के कुल उत्पादन में 77% और गैस के उत्पादन में 81% का योगदान देती है। जहां सुरक्षा मानकों का पूरा ख्याल रखा जाता है, सूरत में मची तबाही की वजहों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। अधिकारी इस पहलू की भी छानबीन कर रहे हैं। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,